देखो, आज वीडियो में बस यही कहूँगा, आप इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अपने पसंद का कपड़ा पहनना चाहते हो, अपने पसंद की गाड़ी लेना चाहते हो, अपने पसंद का खाना खाना चाहते हो कि समाज में लोग आपका नाम ले, आपकी तारीफ़ करें, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, मेहनत करना पड़ता है। तो जो मेहनत करेगा ना वही इस समाज में अपना नाम करेगा। आज आप अपने पसंद का कुछ नहीं खरीद सकते। कभी इस चीज़ पे आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया, समझ में आ रहा है। देखो, आज आप चाहोगे तो अपने पसंद का कपड़ा खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, आपको मांगना पड़ेगा, आपके माँ बाप से मांगना पड़ेगा। आज आप अपने पसंद का खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। जो खाना बना है वो खाना पड़ेगा, आपको मजबूरी है, खाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपने पैर पे जब तक खड़े नहीं होते ना, तब तक आप अपना पसंद का कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि अरे, आपकी वाइफ आपको ये कहती है कि पैसा कमाओ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती है कि जब तक तुम पैसा नहीं कमाओगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। तो आपको गुस्सा आता है कि मेरी वाइफ या मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे बार बार कहती है ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ। जो भी इंसान आपको कह रहा है ना कि पैसे कमाओ, वो आपको सही कह रहा है, क्योंकि पैसा ही आपको इज्जत दिलाएगा। आपकी बीवी अगर आपको ये कह रही है कि तुम करियर पे ध्यान दो, आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि तुम करियर पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो आपको सही रास्ता बता रही है। ये रील देखने से, इंस्टाग्राम पे रील देखने से, आपको फेसबुक चलाने से, ट्विटर चलाने से, यूट्यूब पे वेब सीरीज़ देखने से, गंदी फिल्में देखने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप गंदी फिल्में देखो, मुट्ठबाजी करो, तो उससे आपकी करियर नहीं बनेगा, समझ रहे हो। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कह रही है ना कि पैसा कमाओ, तो तुम कमाओ ना यार। लोग कहते हैं लड़कियां पैसे पे मरती है, तो तुम पैसे कमाओ। लड़कियां क्या, दुनिया पैसे पे मरती है। लड़कियों को तो बदनाम करके रखा है, आजकल तो लड़कियां पैसा कमा रही हैं। तो पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक दिन में लाखों रुपए कमा लो, कमा सकते हो, मेहनत करोगे कमा सकते हो, लेकिन इतना पैसा ज़रूर कमाओ मेरे भाई कि तुम अपना गुजारा कर सको। इतना पैसा तो होना चाहिए ना कि तुम अपना गुजारा कर सको। तुम्हारी औकात इतनी होनी चाहिए कि तुम कहीं भी किराया लेकर के घर रह सकते हो। आजकल घर का रूम रेंट पता है तुम्हें? 15,000, 20,000 जोड़ लेते हैं, 20,000 रुपये। अब मान के चलो तुम शादी करोगे, एक आदमी दिन में 1,000 रुपये भी खाता है ना, तो दो आदमी 2,000 रुपये खा रहा है, तो 2,000 रुपये को गुना कर दो 30 से, तो 60,000 रुपये तुम्हारा खाने का हो जाता है। और प्लस कर दो फिर रहने का, तो 20,000 रुपये, 80,000 रुपये हुआ। अगर तुम्हारे बच्चे की फ़ीस की बात करूँ तो उसको भी जोड़ दो। मान लो तुम्हारे बच्चे की फ़ीस आजकल ना कुछ होना तो 30,000 से 40,000 होता है। तो सोच लो 60, 20, 80 और 40 कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। आज के ज़माने में अगर तुम किसी भी शहर में रहते हो तो कम से कम 2 लाख रुपए अगर नहीं कमाते हो ना, तो तुम शहर में नहीं रह सकते। हाँ, गांव में रहने के लिए भी आपको 50,000 रुपये होना चाहिए। किसी छोटे शहर में रहने के लिए आपको 1 लाख रुपए महीना होना चाहिए। महंगाई है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें जब ये कहती है कि तुम पैसा कमाओ तभी शादी करूंगी, वो भविष्य को देख रही है। वो जानती है प्यार से पेट नहीं भरेगा, कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए महीने का। अगर बड़े शहर में रहते हो तो छोटे शहर में रहने के लिए भी लाख रुपए लग जाता है, गांव में रहने के लिए भी 50,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो इस बारे में सोचो। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो ये सोचो कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मैं कैसे रखूंगा इसको ज़िंदगी कैसा दूंगा। उसके लिए मेहनत करो तुम। और वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सरकारी नौकरी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपको पैसा आए। समय बर्बाद मत करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। अब बैठे हो कुछ कर नहीं रहे हो, सरकारी नौकरी का फॉर्म आए, भरते जाओ, उसमें एग्ज़ाम देते जाओ, उसकी अच्छे से तैयारी करते जाओ। सिलेबस देखो कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है और उसको पढ़ो। आप हर दिन 1 साल तक, मैं कहता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप मेहनती हो तो 1 साल तक सोचो कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है और दिन रात लगा दो, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। छोटी नौकरी और बड़ी नौकरी की बात नहीं है। आप ग्रुप डी भी निकाल लो, कि उससे भी छोटी नौकरी हो तो वो निकाल लो।
ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो सको, तो आपकी समाज आपकी इज्जत करे, लोग जो आपका मजाक उड़ाते वो नहीं उड़ाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, समाज में आपका वैल्यू होगा। आपके माँ बाप को जो लोग आज नीचे देख रहे हैं, आपके माँ बाप को लोग क्या सोच रहे हैं, यार इसका बेटा नालायक है, इसकी बेटी नालायक है। और अगर आप पढ़ाई कर लोगे, कुछ बन जाओगे, तो आपके माँ बाप भी गर्व से चलेंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। आपके माँ की कोई इज्जत नहीं है, आपके बाप का कोई इज्जत नहीं है, वो इज्जत तुम उनको दो, कुछ बन के दो। और आपकी गर्लफ्रेंड अगर कह रही है कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तो करो फोकस। अच्छी गर्लफ्रेंड जो होगी वो आपको समय बर्बाद नहीं करती है कि हाँ चलो पूरा दिन पूरा रात बात करते, नहीं। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होगी वो आपको कहेगी कि तू अपना करियर पे ध्यान दे, तुझे टाइम मिले तो रात को 1 घंटा बात कर। समझ रहे हो? जो अच्छी गर्लफ्रेंड और अच्छी वाइफ होती है ना, इंसान को करोड़पति बना देती है। जो अच्छी बीवी होगी वो ये नहीं कहेगी कि मुझे कम समय दे रहा है, वो कहेगी कि आपको समय मिलता है तो रात को बात कर लीजिए, और दिन में समय मिलता है तो आधा घंटा बात कर लीजिए। वो आपको गलत रास्तों से रोकती है। आप नशा करोगे तो आपकी बीवी आपको रोकेगी। तो समझ रहे हो अच्छी बीवी क्या होती है? तो आप अपने करियर पे फोकस करो। और ऐसे करियर नहीं बनेगा इंस्टाग्राम चलाने से, फेसबुक चलाने से, ट्विटर चलाने से, क्या कहते हैं, रील देखने से नहीं बनता है करियर। आप हर दिन अगर 18 घंटे पढ़ाई करोगे तब आपका करियर बनेगा। और 18 घंटे पढ़ सकता है आदमी। सुबह जल्दी उठो, 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ो, 6 घंटा हुआ ना। मान के चलो 1 घंटा नाश्ता में लग गया, फ्रेश होने में लगा, तो 5 घंटा हुआ। और 12 बजे से 6 बजे तक में 5 घंटा फिर पढ़ लो। 1 घंटा खाने में लगा दो, 5 घंटा पढ़ लो। 5 घंटा नहीं, 1 घंटा गर्लफ्रेंड से भी बात कर लिया, या वाइफ है तो 4 घंटा। 12 से 6 में अगर 4 घंटा भी पढ़ लेते हो तो कितना हो गया? 5 घंटा, 6 से 12, सुबह 6 से लेकर के 12 बजे तक तुमने पढ़ लिया 5 घंटे। फिर 12 बजे से 6 बजे तक में तुमने 4 घंटे पढ़ लिए, कितने हुए? 10 घंटे हुए ना। और फिर 6 बजे से रात के 12 बजे तक थोड़ा सा टहल लो। फिर 7 बजे से लेकर के तुम 11 बजे तक पढ़ लो, कितना हुआ? 4 घंटे हुए। 4 घंटे और 4 8, 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 घंटे भी अगर तुम डेली पढ़ोगे ना तो तुम्हारा करियर सही हो जाएगा। ये सोचो, दुनियादारी के पीछे नहीं भागना है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, अपने करियर को देखना है। आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी, लोग आपको नौकर समझेंगे, आपके माँ बाप को लोग बेवकूफ़ समझेंगे, उसको नौकर समझेंगे, आपके पिताजी को और आपको। तो क्या चाहते हो? दूसरों की गुलामी करके जीना चाहते हो? वो लड़की जिससे आप प्यार करते हो, क्या चाहते हो कि वो लड़की नौकरानी बन के आपके घर में रहे? नहीं चाहते ना। नहीं चाहते ना कि वो लड़की नौकरानी बन के तुम्हारे घर में रहे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ जिससे तुम प्यार करते हो, ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है जिससे तुम शादी करने वाले हो, वो रानी बन के रहे, वो एकदम शेरनी बन के रहे, तो तुम्हें भी शेर बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, जिससे प्यार करते हो उसके लिए। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए। जो तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करते हैं ना, तुम्हारे घर के लोग, रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग, उनको दिखाओ ना यार कि तू मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है ना, मुझे कुछ बन के दिखाना है ताकि जो मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है उसकी बोलती बंद हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें आईएएस बनना पड़ेगा, आईपीएस बनना पड़ेगा, यूट्यूबर बनना पड़ेगा, सिंगर बनना पड़ेगा। जो जितना बड़ा बन सकते हो बनो। इंसान क्या नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो मेहनत करो, बन के दिखाओ उनको कि जिसने भी तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती की है, ताकि तुम्हारे माँ बाप की कोई बेइज्जती ना कर सके, नीचा ना दिखा सके। तो मेहनत करो। और ये गंदी फिल्में देखने से, मुट्ठ मारने से कामयाबी नहीं मिलता है भाई, हिलाने से कामयाबी नहीं मिलता है, उल्टा शरीर कमज़ोर हो जाता है। गंदी फिल्में देखने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, और रील देखने से समय बर्बाद होता है। समझ रहे हो? तो अपना समय बर्बाद मत करो, करियर में लगाओ भाई, तभी कामयाबी मिलेगी।